Hello guys, hope all are doing great and doing good for others. Doing good for others without making a noise is very important in life, I believe, because किसी के लिए कुछ अच्छा करो तो जो फीलिंग आपके अंदर आती है ना, वो फीलिंग का कोई वैल्यू नहीं है और वो फीलिंग आप किसी को बता भी नहीं सकते हो। और वो फीलिंग को ढोल पीट के बताना भी अच्छा नहीं है, बिकॉज दैट फीलिंग वन हैज टू एक्सपीरियंस। वन कैन नॉट व्हाट यू से डाउनलोड इट, बट वन हैज टू एक्सपीरियंस इट। इसी को सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी है मेरे पास। एक शहर था, उसमें एक महिला थी कि जो कुकिंग के साथ काफी उसका कनेक्शन था, एंड शी वाज लाइक अ लेडी हु यूज्ड टू कुक गुड ब्रेड। तो उसका जो ब्रेड था वो काफी फेमस था उसके एरिया में, एंड शी वाज सप्लाइंग ब्रेड टू मेनी द होटल्स एंड मेनी प्लेसेस। और उसका जो व्हाट यू से जो कला था ब्रेड बनाने का बहुत अच्छा था। तो वो क्या करती थी कि जब वो अपना शाम का ब्रेड खत्म करती थी 4-5 बजे, जब अपना बनाने का जो भी था डिलीवरी एंड ऑल दैट, एक ब्रेड का जो लोफ है वो रख देती थी एक खिड़की पर। वो खिड़की पर ऐसे रखती थी कि जो भी वहां से पासर बाई होगा, जिसको भूख लगी होगी, जिसको कुछ खाने को नहीं मिला होगा, वो ब्रेड ले जाएगा और खा लेगा। तो कम से कम वो ब्रेड किसी के काम आ जाएगा। और वो ब्रेड उस कारण से वो स्पेशली वो ब्रेड बना के वहां रख देती थी। एक आदमी था जो कि हैंडीकैप था और वो लिम्प करता था, दोनों तरफ से उसको परेशानी थी। वो एक दिन आया और उसने वो ब्रेड वहां से उठा लिया 4-5 बजे, और वो महिला ने देखा कि वो हैंडीकैप वाले ने उसको उठा लिया है, नो इश्यूज। तो 2 मिनट वो रुकी। हैंडीकैप वाले ने जब वो ब्रेड उठाया तो उसने 2 लाइन का बात जोर से कह दिया कि जिसने भी ये ब्रेड रखा है भगवान उसका भला करे। अच्छाई जो है वो घूम के आएगा आपके पास, बुराई जो है वो आपके पास रह जाएगा। वॉट यू डू इविल विल स्टे विथ यू, वॉट यू डू गुड विल कम बैक टू यू। ये 2 लाइन वो बोल के और एक लाफ्टर देके वो चला गया। महिला को जल्दी तो कुछ समझा नहीं, लेकिन वो सोची कि चलो ये मतलब मॉन्क बन गया है, ही हैज बिकम बाबा नाउ एंड ही मस्ट बी सेइंग लाइक दिस, एंड शी इग्नोर्ड ओके ऑन दैट डे। अब क्या हुआ कि नॉर्मली एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे और एवरी डे दैट मॉन्क, दैट पर्सन यूज टू गो बाय दैट रोड। अब इस महिला को यह भी लगता था कि मैं तो खाना रख रही हूं कि कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई दूसरे किस्म का आदमी है वो लेके जाए, लेकिन ये मॉन्क रोज चले आ रहा है, रोज लेके जा रहा है। और लेके जा रहा है ठीक है, लेकिन वो लाइन भी बोल के जाता है कि वॉट यू डू इविल विल स्टे विथ यू, वॉट यू डू गुड विल कम बैक टू यू। और ये लाइन उसको बहुत हिट कर रहा था रोज, एंड शी वॉज गेटिंग इरिटेटेड ऑल्सो, बट शी वॉज हैविंग दैट पेशेंस कि चलो ओके नो इशू, somebody is eating my food and all that. But continuously when this was happening for say 10 days, 15 days, she was getting more irritated on this line, because ये जो आदमी था ये वही लाइन बार बार बोलता था। Now coming back to महिला का story, that lady had a son who had been to a place where in that country he had gone to work, and she had heard from other people that in that country war had broke out, and she was not having any news about his son कि वो कैसा है, क्या है, ठीक होगा। she used to pray that एक बार वो आ जाए मेरे पास, मैं उसको देख लूं, क्योंकि बहुत साल हो गया और अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि उस कंट्री में वॉर ब्रोक हो गया है, तो आई डोंट नो हाउ माई सन इज, क्या है। इस टेंशन से वो हमेशा रहती थी। लेकिन कभी भी उसने वो ब्रेड ऑफ लोफ को वो खिड़की पर रखने को नहीं भूला। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अंडर एनी स्ट्रेस पॉइंट, उसने रोज वो पर्टिकुलर टाइम पर वो ब्रेड ऑफ लोफ वहां रख देती थी। कोई भी चला गया स्ट्रेंजर, कोई भी जो स्ट्रेंजर जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं या बूढ़े जा रहे हैं जिनके पास खाने को तकलीफ है, दे यूज टू हैव दैट ब्रेड ऑफ लोफ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैंडीकैप्ड मैन यूज टू टेक दैट ब्रेड ऑफ लोफ,
by saying that two words again and again. Whatever you do good will come back to you. Whatever you do evil will stay with you. आप जो अच्छा काम करोगे वो आपके पास घूम के आएगा, आप जो बुरा काम करोगे वो आपके पास ही रह जाएगा. Now, after listening to these lines from so many days, this lady के दिमाग में थोड़ा खुराफात आ गया, and she thought that let me teach this man a lesson so that I don't hear this noise again and again. एक दिन उसने क्या किया कि जब उसको श्योर था कि आज वही हैंडीकैप्ड आदमी आएगा, बिकॉज शी हैड अंडरस्टूड हिज रूटीन, तो उसने वो ब्रेड ऑफ लोफ में थोड़ा पॉइजन डाल दिया कि एक बार के लिए स्टोरी खत्म हो जाए. पॉइजन डाल के उसने पूरा ब्रेड ऑफ लोफ बना के वहां पर खिड़की पर रख दिया. लेकिन जब 1 घंटा बाकी था तो उसके ध्यान में आया कि नो, व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग है. मेरा एंगर है, ठीक है, मेरा फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट माई सन ऑल्सो, वो ठीक है, बट हाउ कैन आई किल अ पर्सन, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और उसका मन नहीं माना और उसने 1 घंटा पहले वो ब्रेड उठा के आग में डाल दिया और 1 घंटे के अंदर उसने दूसरा ब्रेड बनाया और उसने अच्छा ब्रेड वो खिड़की पे रख दिया एज यूजुअल. अब क्या हुआ कि वो आदमी, हैंडीकैप्ड आदमी, उसी रास्ते से आया और उसने वो ब्रेड उठा लिया और वापस हो जाते समय वही 2 लाइन बोला कि अच्छा घूम के आएगा आपके पास वापस, बुरा आपके पास ही रह जाएगा. एंड ही वेंट अवे. एंड दिस लेडी थॉट दैट ओके, चलो, what I have done, what I have thought and what I have done is totally different, but at least I have not done wrong. ये satisfaction था उसको और वो अपना काम में लग गई. अब क्या हुआ कि 4 बजे वो हैंडीकैप्ड आदमी चला गया वहां से. 6 बजे उसके दरवाजे पर एक नॉक हुआ. किसके दरवाजे पर? महिला के दरवाजे पर. तो महिला ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर उसका सन खड़ा है, उसका लड़का खड़ा है, फटे हालत में है, कपड़े फटे हैं, हालत अच्छी नहीं है, लेकिन खड़ा है, वो ठीक से खड़ा है. एंड ही वॉज लाइक फम्बलिंग बट ही वॉज ओके, बिकॉज शायद खाने को भी नहीं मिला होगा, शायद उसको तकलीफ होगा, लेकिन वो खड़ा है. तो जब उस महिला ने उसको पूछा कि भाई व्हाट हैपेंड, तो उसने बोला कि मेरे जो सिटी में मैं काम करने गया था वॉर हो गया, मैं वहां से पैदल 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 चलते चलते आ रहा हूं. आज जब मुझे लगा कि मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा घर तक, जबकि मैं 2 किलोमीटर ही दूर हूं, तब क्योंकि मैं खाना ही नहीं पाया हूं, मैं खाना खाया नहीं हूं 1 दिन से 2 दिन से, और जब आज मैं एकदम हार गया और मैं घर से 2 किलोमीटर दूर था, तब मुझे एक हैंडीकैप्ड आदमी वहां से गुजर रहा था और उसके पास से जो ब्रेड मुझे मिला और वो ब्रेड जो मैंने खाया, तब मुझे कुछ ताकत आया और फिर मैं अब वापस 2 घंटे से चल के यहां पर पहुंचा हुआ हूं. और मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अगर वो ब्रेड मुझे नहीं मिलता आज तो मैं यहां तक पहुंचने के हालत में नहीं था. ये स्टोरी सुनते ही वो महिला का दिमाग तो एकदम फ्यूज उड़ गया उसका कि वो अगर वो ब्रेड में पॉइजन जो डाला था, अगर वो पॉइजन डाला हुआ ब्रेड उस हैंडीकैप्ड आदमी को आज वो दे दी होती और वो लेके गया होता और वो हैंडीकैप्ड आदमी वो ब्रेड मेरे लड़के को दिया होता, तो आज मेरा लड़का मेरे पास खड़ा नहीं होता. और उस समय उसने भगवान का शुक्रिया किया, उस समय उसने खुद का शुक्रिया किया कि उसने गलत काम नहीं किया. और आज ही उसको उस लाइन का बात वैल्यू मालूम पड़ा, जो लाइन वो हैंडीकैप्ड आदमी रोज कहता था कि अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे पास घूम के वापस आएगा, बुरा काम करोगे तो तुम्हारे पास ही रह जाएगा. तो माय फ्रेंड, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर स्टॉप डूइंग गुड थिंग्स, नेवर स्टॉप डूइंग गुड एक्शंस. भले ही उसमें तकलीफ है, भले ही उसमें दिक्कत है और भले ही उसमें चिकचिक है, लेकिन बुरा करने का स्टार्ट मत करो, क्योंकि बुरे का कोई एंड नहीं है और अच्छा हमेशा आपके पास घूम के वापस आएगा. अच्छा हमेशा आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा. एंड रॉन्ग थिंग्स, यू नो उसका रिजल्ट क्या होता है. अच्छा चीज कभी भी एप्रिसिएशन होने के बगैर जाता नहीं है, भले ही उसमें टाइम लगता है, कुछ वक्त लगता है, लेकिन ऑलवेज गुड थिंग्स आर अप्रिशिएटेड
instead of doing bad things. So always try to do good things for others unconditionally, and always try to see that with your good help, with your support, अगर किसी का लाइफ बनता है तो उसमें बहुत अच्छी बात है. Thanks a lot for listening this video. I'm sure I must have given some message out of this. See you soon in my next video.